ग्रंथ में वाणियां बोलने का काम बुलवा चुके हैं मालिक, अब खुलवाने का काम हमसे करवा रहे हैं वो। हमें लिखने का आदेश नहीं है कि नितिन दास तुम भी एक ग्रंथ लिख के चले जाओ, ताकि तुम्हारे बाद लोग तुम्हारा ग्रंथ उठा के सिर के ऊपर घूमें और उसके बाद झगड़े करते फिरे लोगों से कि नहीं, नितिन दास का ही ज्ञान सबसे बड़ा है। जैसे आज गुरु ग्रंथ साहब वालों का और रविदासियों वालों का दोनों का झगड़ा होता रहता है। देखो एक दूसरे की कैसे टांग खींचते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है। रविदास वाले कहते हैं, महाराज वाले, रविदास जी महाराज वाले कहते हैं हमारी वाणी वापस करो, ग्रंथ में से हमारी वाणी निकाल दो। अरे भैया जाने दे, संतों की वाणी सबके लिए है, सांझी वाणी है। उधर सिख वाले कहते हैं नहीं, केवल 10 ही गुरु हैं, बाकी सब भगत हैं। बताओ, नानक साहब अपने आप को कितना कितना नीवा करके गए हैं। उन्होंने कभी अपने आप को गुरु कहा ही नहीं। उन्होंने कहा शब्द गुरु सूरत धुन चेला। उन्होंने कहा जैसी में आवे खसम की बाणी। तो भैया गुरु तो खसम है, वाहे गुरु तो खसम है। ये सब भगत हैं, भक्ति करते हैं ये लोग। लेकिन इसी बात का विरोध हो गया कि हमारे रविदास जी को, कबीर साहब को, बाकी सबको भगत बना दिया और सिखों ने केवल 10 लोगों को गुरु बना दिया, 10 पातशाहियों को। इसका भी झगड़ा चला हुआ है। अब बताओ क्या करें, एक ही ग्रंथ में सबकी वाणी दर्ज है लेकिन फिर भी झगड़ा नहीं खत्म हो रहा है। तो झगड़ा कब खत्म होगा मेरे भाई? जब हम शब्द गुरु को समझ लेंगे, जब हम शब्द गुरु को जान लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। अब जो जम्मे ते मर जाए यानी जो पैदा हुआ वो मर गया, अब वो भगत ही है, वो भगत है। हाँ, जिन लोगों को वो दीक्षा दे रहा है उनका वो गुरु है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान दे रहा है। परमात्मा थोड़ी नहीं आके ज्ञान दे रहा है सबको। एक इंसान को चुन लिया परमात्मा ने कि भाई तुम ज्ञान दो, तो जो ज्ञान दे रहा है वो गुरु कहला रहा है। और जो परमात्मा है वो शब्द गुरु यानी सतगुरु कहला रहा है। समझो, तो कबीर साहब ने जिनको ज्ञान दिया, कबीर साहब उनके गुरु हैं। रविदास जी महाराज ने जिसको ज्ञान दिया वो उनके गुरु हैं। बाबा नानक ने जिनको ज्ञान दिया वो उनके गुरु हैं। और जितने भी वाणी है संतों की, जिस जिसको उन्होंने ज्ञान दिया वो उनके गुरु हैं। हम ये नहीं कह सकते कि केवल 10 पातशाहियां ही गुरु हैं और बाकी सब भगत हैं, ऐसा नहीं है। जिसने जिसको ज्ञान दिया है वो उसका गुरु है, इतनी सी बात है। समझो, तो इसी को समझना है। गुरु कोई भी हो सकता है। आप किसी से जलेबी बनाना सीख लो, वो आपका गुरु हो जाएगा। आप किसी से सिलाई कढ़ाई सीख लो, वो आपका गुरु हो जाएगा। लेकिन जो सतगुरु है वो परमात्मा है। सतगुरु पीव जीव के रक्षक, तासे करो मिलाना हो। जो सतगुरु हैं वो जीव के रक्षक हैं। वो चाहे तो जीव को मुक्त कर सकते हैं, दुनियावी गुरु नहीं कर सकता मुक्त। उसी पीव को राम बोला गया है। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। समझो, तो जो नाम है वो तुम्हें गुरु देगा, और जो नाम दिया जाएगा वो कोई अक्षरों का नाम नहीं होगा, वो स्वयं परमात्मा होगा। नाम का भेद का मतलब होता है परमात्मा का भेद बता देना।
सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। समझो, यानी शशि इंसान, अच्छा धन धन सदगुरु की शिष्य, वो तंत्र करता और सभी साधना में गुरु या संत बन के घुस जाता और नुकसान करता। क्या उस नीच व्यक्ति से छुटकारा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिससे छुटकारा ना मिले। परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, याद रखो। हाँ, तुम्हारा लेन देन उसके साथ अगर है तो लेन देन तो पूरा करना पड़ेगा। अगर तुमने उसको परेशान किया है, चाहे पिछले जन्मों में किया हो, तो परेशानी तो मिलेगी, लेकिन सदा सदा के लिए नहीं रहेगी वो। उसका एक हिसाब होता है, हिसाब क्लियर हो जाएगा, छूट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। समझो। अरे YouTube पे थोड़ी नहीं समझाया जाता है भाई, उसके लिए परीक्षा होती है, उसके लिए बहुत सी नियम बने हुए हैं। क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या काम करते हो, ये सारा देखा जाता है। शिष्य ऐसे थोड़ी नहीं बना लिया जाता, हर चीज पूछी जाती है, उस लायक है कि नहीं, तब बनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है, रामपाल जी महाराज आ रहे हैं, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कब वो आएँ और कब हम साधना में बैठ के चर्चा करेंगे। साधना टीवी वालों से बात हो गई है, और जैसे ही रामपाल जी आएंगे तो उनको टीवी चैनल पे ही न्योता दे देंगे। जो हमारी ऐड चलती है, आप मुझे बता देना कि रामपाल जी महाराज कब आएंगे। तो जैसे ही रामपाल जी महाराज का पता लगेगा, अभी तो मेरे ख्याल से बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि सरकार ने भी, मतलब जज ने भी बोला है कि वो किसी भीड़ भाड़ वाले सत्संग को अटेंड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ बोला है। बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, ऐसे ही बाहर नहीं छोड़ा गया उनको, उन पे पाबंदियां लगाई गई हैं। और वो पाबंदियां अच्छी बात है, उसको माने, क्योंकि कोर्ट का हुक्म है, मानना चाहिए। लेकिन एक साथ बैठ के एक कमरे में 2 लोग बैठ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो बाहर आ जाएंगे तो मुझे बता देना, मैं साधना चैनल पे और ईश्वर टीवी पे ये डिबेट का जो है मैं बोल दूंगा। अगर आप एक बार रामपाल जी से पूछ लेंगे कि हाँ वो तैयार हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि अच्छी बात है, हजारों लाखों भक्तों को एक रास्ता मिलेगा, एक सच्चा मार्ग मिलेगा, क्योंकि गुरु का तो काम ही यही है, सत्य असत्य का निबेड़ा करना। अगर उनका ज्ञान श्रेष्ठ होगा तो अच्छी बात है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। और अगर उनका ज्ञान फेल हो जाएगा तो भैया अच्छा है कि फिर उनको छोड़ के आगे बढ़ जाना, नहीं तो उसके बाद ना गुरु मिलेगा ना चेला, समझ लो। क्योंकि एक बार इस संसार को छोड़ के निकल गए तो गुरु चेले को नहीं पहचान पाएगा। गुरु बन जाएगा अजगर और चेला बन जाएगा चींटी। उसके बाद कोई रिश्ता नहीं बचेगा आपस में। बेटा ये बातें ना तुम्हारी जो हैं, ये इसको बकवासबाजी कहते हैं। हमारा काम है सत्य असत्य का भेद बताना।